प्यारे बच्चों, आज मैं आर्ट्स इलेक्टिव उर्दू का पार्ट 1 गज़ल पढ़ाने जा रहा हूँ। इल्ताफ़ हुसैन की लिखी हुई ये गज़ल है। इस गज़ल को मैं इसमें तशरीह करके आपको समझाऊंगा और इल्ताफ़ हुसैन हाली का राइटर के बारे में उसमें ऑब्जेक्टिव सवालात के जवाबात भी मैं बताऊंगा। आपका गज़ल है, अब भागते हैं शाये इश्क के बता से हम। ये आपकी गज़ल ली गई है। इस गज़ल के बारे में मैं आज समझाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला हम गज़ल के बारे में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको दिया गया है। इस क्वेश्चन को आप समझ लीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन है, गज़ल किस ज़ुबान का लफ्ज़ है। आपसे पूछा जा रहा है कि गज़ल किस ज़ुबान का लफ्ज़ है। तो आपका ऑप्शन है उर्दू का, या तुर्की का, या अंग्रेज़ी का, या अरबी का है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इन चारों ऑप्शन में आपका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए हम जानते हैं। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। आपका आंसर होगा अरबी। ठीक है, तो आपको हम बता दें, गज़ल जो ज़ुबान लफ्ज़ निकला है अरबी से लिखा है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। अरबी में गज़ल डैश इशार को कहते हैं, इश्किया, गमगीन, हंसने का, या बोलने का। तो आपका राइट आंसर होगा इश्किया। ठीक है, आपका आंसर होगा इश्किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर, गज़ल का पहला शेर को क्या कहते हैं। आपका ऑप्शन दिया हुआ है, उस ऑप्शन में आपको चूज करके बताना है। पहला है मक्ता है, दूसरा मतला है, और तीसरा रुबाई है, चौथा कता है। आपका सही आंसर इसमें मतला होगा। ठीक है, आपका सही आंसर इसमें आपको मतला लिखना है। अगला क्वेश्चन है, जिस गज़ल में रदीफ ना हो, सिर्फ काफिया हो, तो इसे क्या कहेंगे। तो मर्दफ गज़ल, या गैर मर्दफ गज़ल, या बहर, या काफिया। तो आप इसमें लिखेंगे गैर मर्दफ। ठीक है, आप लिखेंगे गैर मर्दफ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इल्ताफ़ हुसैन हाली की पैदाइश कब हुई। 1837 ईस्वी में, 1839 ईस्वी में, 1841 ईस्वी में, या 1843 ईस्वी में। आपका राइट आंसर होगा 1837 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 6 नंबर, हाली कहाँ पैदा हुए थे। दिल्ली में, पंजाब में, पानीपत में, अलीगढ़ में। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि हाली की पैदाइश कहाँ हुई थी। तो मैं इसका आंसर बता रहा हूँ, हाली की पैदाइश पानीपत में हुई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। इल्ताफ़ हुसैन हाली का तखल्लुस क्या था। तो आपका ऑप्शन है खां, गालिब, हाली, ज़ौक़। तो आपका तखल्लुस हाली था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 8वां नंबर, इल्ताफ़ हुसैन हाली का इंतकाल कब हुआ। तो आपका को ऑप्शन है 1914, 1915, 1916, 1918। आपसे पूछा जा रहा है इनका इंतकाल कब हुआ था। 1914 में, 1915 में, 1916 में, या 1918 में। आपका राइट आंसर होगा 1914 में। ठीक है, आगे चलते हैं। आपको गज़ल के बारे में बता रहे हैं। चलिए, ये पहला गज़ल का शेर है मेरे सामने। तो यहाँ पे है, अब भागते हैं शाये इश्क बता से हम, कुछ दिल से है डरे हुए, कुछ आसमां से हम। देखिए, इस गज़ल में आप लिखने का तरीका आप अपने अपने अंदाज से लिख सकते हैं। यहाँ पे जो तरीका बताया गया है उसको भी लिख सकते हैं, या कुछ अलग भी लिख सकते हैं। इस वक्त जो शेर मेरे सामने तशरीह के तलब है वह इल्ताफ़ हुसैन हाली की गज़ल का मतला है। गज़ल का मतला है। याद रखिए, पहला शेर को हम मतला कहते हैं, पहला शेर को मतला कहते हैं। हाली का यह गज़ल हमारे निशाबी किताब गुलिस्तान अदब में शामिल है। ठीक है, अब पेशे नज़र शेर हाली कहते हैं, हमने इश्क में इतने धोखे खाए हैं कि अब हसीनों के शाये से डर लगता है। तो इसमें शायर बोल रहा है कि मोहब्बत में, इश्क में धोखे इतने खाए कि अब हसीनों के शाये से डर लगता है।
पुरानी शायरी में यह तशव्वुर आम था कि दुनिया में तमाम चीज़ों में जो तब्दीलियाँ हुई है वह आसमान के गर्दिश का नतीजा होती है। इस तस्वीर से हाली ने आसमान से डरने की बात कही है। इसमें देखिए एक अगर देखा जाए तो एक दुनियावी इश्क की बात हो रही है। यहाँ पे शायर कहता है कि अब इश्क से भी हमें धोखे इतने मिले हैं कि अब हसीनों से हमें डर लगता है और मुझे खौफ आती है कि ये कुछ कर ना बैठे। और ये दूसरी तशरीह से ये पता चलता है, लोगों को ये भी बताया जा रहा है कि उस खुदा से डरो, अगर तुमको मोहब्बत करना है तो उस खुदा से करो। आगे अगले हम शेर में देखते हैं, दूसरे शेर में, खुद रफ्तगी शब का मज़ा भूलता नहीं, आए हैं आज आप में यारब कहाँ से हम। बहुत अच्छा सा शेर है। इसमें शेर में हाली कहते हैं कि हम तो रात भर मदहोशी के आलम में रहे, अब भी वही शहर वही नशा है, वही शहर वही नशा तारी है, हम किसी तरह होश में आए हैं या हमें मालूम नहीं। मदहोशी और होशमंदी में तजाद है, तजाद के इस्तेमाल शेर ने हुस्न पैदा कर दिया। शायद इसमें कह रहे हैं और बता रहे हैं कि मुझे इस कदर रात की नशा चढ़ी है, मदहोशी का आलम है कि अब मुझे सुबह तक नशा तारी है, मुझे होश भी नहीं है, हम किस तरह होश में आए या हमें मालूम नहीं। वो खुद को कह रहा कि मैं कैसे आए होश में, हमको ये पता नहीं, माने या अल्लाह मुझे पता नहीं। मदहोशी और होशमंदी में तजाद है, ये दोनों का एक तजाद मतलब होता है उल्टा, दोनों का एक दूसरे का तजाद है। ठीक है, तजाद का इस्तेमाल से तो हुस्न पैदा कर दिया। तो इसमें ये शायर इस तरह से इसका आप लिख सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ चुकी होगी। ये आपका 2 शेर मैं समझा दें और नेक्स्ट वीडियो में अगला शेर को मैं समझाऊंगा। शुक्रिया। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।